आपण पाहिलं की नेहमी मागच्या वेळेनं बुंदेलपुऱ्यातला वाद आपण नेहमी आपल्या चॅनलवर दाखवला, परंतु तिथले काही अजूनही मुद्दे बाकी आहेत. काही की एका एका साईडचा मुद्दा जो आहे तो क्लिअर होत दाखवून राहिला, पण दुसऱ्या साईडचा मुद्दा तुम्ही पाहता आता नगर परिषद अचलपूर या ठिकाणी येऊन पोहोचलेला आहे आणि बुंदेलपुऱ्यातील बरेचसे नागरिक इथं दिसत असून आपल्याला आज यांचं धरणं प्रदर्शन थोडक्यात माहित पडलं आहे की धरणं प्रदर्शन हे इथं देणार आहेत. कारण की पाहता आपण की तेच ते लोक आणि तेच ते बातमी परत नेमका विषय काय झालाय आता की इथपर्यंत की आता यांचं म्हणणं आहे की सीओ साहेबांचं ऑफिस हे घेरणार आहे, इथपर्यंतच यांचं म्हणणं आहे. नेमका होते काय पुढे हे आपण आपल्या चॅनलवर पुढे दाखवणार आहे. सध्या नगर परिषदच्या हॉलमध्ये आलो असो आपण. तुम्ही पाहताय की बुंदेलपुऱ्यातील मंडळी इथं आपल्याला खाली बसलेली दिसते. ज्या प्रकारे यांनी सांगितलं का आज धरणा प्रदर्शनच करायचं आहे इथं, आणि सीओ साहेबांनी जो मागच्या वेळेला यांना शब्द दिलेला होता की जे बुंदेलपुऱ्यातील जे विवादित जागा जे म्हटल्या जाते, अर्धी जागा एका पार्टीला आणि अर्धी जागा एका पार्टीला करून देण्याचं असं यांना आश्वासन दिलं होतं. परंतु यांचं म्हणणं असं दिसून येते की त्या ठिकाणी एका साईडची जागा हे पूर्णत्वात काम चालू झालेलं आहे, परंतु दुसरी जे जागा आहे म्हणजे जे त्रिशूलची जे जागा आहे ते जागा अजूनपर्यंत यांच्या ताब्यात दिलेली नाहीये. दुसरी आपले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची जागा आहे, हे काम चालू झालेलं आहे. पुढील आढावा आणखी यांच्यापासून काय कशासाठी आणि यांची मागणी आजची कोणती राहणार आहे ते आपण नक्कीच पाहणार आहोत. याच प्रदर्शनात आपल्यासोबत एक ताई आहे. तुम्ही कशासाठी बसले? कारण की मागच्या वेळेला पाहिलं की सीओ साहेबांनी आपल्याला शब्द दिला होता की अर्धी जागा बुद्ध विहारासाठी आणि अर्धी जागा त्रिशूल मंदिरासाठी, पण तुम्ही आज नगर परिषद अचलपूर या ठिकाणी आले आणि आज तुमचं धरणं प्रदर्शन दिसते. तुम्ही सगळे बसलेले आहेत नगर परिषदच्या हॉलमध्ये, काय झालं नेमकं? हम पिछले 4 दिन पहले भी आए थे यहाँ कमेटी में, तो सीओ साहब बोले ये मेरा नहीं है, बोले ये बोले पीडब्ल्यू का काम है, बोले हमको यहाँ से भेज दिए वहाँ पे। वहाँ गए तो पीडब्ल्यू वाला बोलता कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, नगर पालिका देंगी तो हम करेंगे। बोले हम इस न्याय के लिए आज 1.5 साल से वो चक्कर पे चक्कर काट रहे। और दूसरी बात, हमको जब बोले निर्णय नहीं निकला, वो जगहों का अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। हमको बोले आधे आधे में देंगे, आधा कुछ किए नहीं। बैठक हुई, बैठक में कोई कुछ बोले नहीं। वो बोले जब बात होगी बोले तब ये काम चालू होगा, कुछ हमारे तरफ के बैठे नहीं, उनने अपने मन से काम चालू कर दिए, कुछ निर्णय निकला ही नहीं वो जगहों का। मागच्या वेळेला आश्वासन दिलेलं, आजची ते आक्रमकता दिसते. तर आपल्यासोबत मागं पाहिलं आपण की सनी होता. मागच्या बातमीत आपण पाहिलं की त्याचा आक्रमक भूमिका होती. सनी, काय झालं नेमकं की आज तुम्ही धरणा प्रदर्शन में बसले हैं? दादा, वहाँ ऐसा हो चुका है कि अगली बार जो सीओ साहब ने शब्द दिए थे, मैंने आपको तो बोला ही था, तो शब्द दिए थे कि दोनों पार्टी को बुलाया जाएगा या तो फिर बुलाया जाए ना बुलाया जाए, लेकिन प्रशासन इसका निर्णय निकाल देगा और निर्णय दे देगा। जो भी जगह है इसका वाटअप हो जाएगा और बरोबर अपने अपने हद में ही दोनों धर्मों को रहना पड़ेगा। तो हमने कहा था जो प्रशासन बोले हम उसमें मान्य है, हमको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि प्रशासन के आगे कोई भी नहीं है। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि अभी वहाँ पे इतनी बड़ी धांधल हुई, बीच में आपको पता चला होगा कि वहाँ पे अभी मंदिर, अब वो मंदिर का मुद्दा हो गया था तो उसके बाद में सीओ साहब ने ऐसी जुबान दी थी, लेकिन अभी किसी ने प्रेशर डाला, क्या करा पता नहीं, और वहाँ का निर्णय कुछ लगा नहीं। एक मीटिंग हुई, एक मीटिंग में वही बोला गया ठीक है, बोले बाद में देखते, बोले 2-4 दिन की और तारीख देंगे बोले, तो वो तारीख पे भी उसका निर्णय यानी वो तारीख मिली ही नहीं हमको, और वहाँ पे काम चालू हो चुका है। अब वहाँ पे काम चालू होगा, अगर ऐसी धांधल वहाँ पे कुछ होंगी तो फिर लड़कों पे केसेस 10-15, तो वहाँ का निर्णय नहीं दिया तो फिर काम कैसे चालू? सिर्फ हमारे लिए ही वो जगह प्रतिबंधित है या और पक्ष के लिए भी? क्योंकि वहाँ पे वो पार्टी का काम चालू है और ये पार्टी को तुम पूजा भी नहीं करने दे रहे, होली तक जलाने नहीं दी गई। वहाँ पे प्रशासन का इतना रोल रहा है और प्रशासन एक साइड पूरी आधे यानी सुन ही नहीं रहा किसी की। अभी कल परसों के दिन में सीओ साहब से मिला तो सीओ साहब बोलते मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप बीएनसी के पास जाओ, उनका काम है। फिर एसडीएम साहब के पास में गए तो एसडीएम साहब बोलते काम किसका है, डिपार्टमेंट बीएनसी है, तो आप बीएनसी के पास जाओ। फिर उनके पास गए बाराबदे साहब बीएनसी के, तो वो बोलते हैं हमको कि मेरे पे इतना प्रेशर है बोले। तो हमने पूछे प्रेशर किसका है, वो उन्होंने बताई नहीं, लेकिन प्रेशर इतना है बोले मेरे को काम चालू करना पड़ा। अब वो सुनने को तैयार नहीं, और मैंने बोला जगह विवादित है, इसका क्या? अगर एक निधि किसी की आती है और वो जगह विवादित हो, यानी कहीं पे भी आप निधि डाल दोगे और काम कर लोगे क्या? यानी कोई कानून व्यवस्था नहीं है कि देश में कोई संविधान या कुछ प्रशासन एक साइड ही निर्णय सुना दे रहा। और भारत में साहब बोले, अगर सीओ साहब बोलेंगे कि वो जगह विवादित है
तो मैं काम बंद करा दूंगा। ऐसा कोई लेटर सीओ साहब ने भेजना चाहिए। और नगर पालिका को बोलती है हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं करते। पण लेटर पेक्षा तिथं एक पाहिलं आपण की बोर्ड लागलेला आहे तिथं प्रतिबंधक आणि काही कलमा पण लिहिले आहेत त्यावर. कलमा लिखे है तो वही वो सिर्फ हमारे पार्टी के लिए है। आदेश है तो सभी के लिए है ना। आदेश होना चाहिए तो पूरी पूरी सभी धर्मों के लिए होना चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए। लेकिन वो आदेश सिर्फ हमारे लिए, हम पूजा नहीं कर सकते, हम होली नहीं जला सकते, हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अदर पार्टी वहाँ पे सब कुछ कर सकती है, उनका काम भी चालू है, वहाँ पे गिट्टी भी डली है, रेती भी है, काम भी चालू है, उन पे कोई कंप्लेंट नहीं हो रही। जिसमें पुलिस प्रोटेक्शन उनको दिया जा रहा है, किसके कहने पे? बीएनसी के। और बीएनसी बोलती कि अगर सीओ साहब बोलेंगे तो हम वो काम रुकवाते, लेकिन सीओ साहब कुछ बोलने को तैयार ही नहीं। आपल्याला अडचण काय, ते काम थांबवण्यात अडचण आहे की आपल्याला जागा पाहिजे त्याची अडचण? अड़चन बस इतनी ही है कि वहां का निर्णय लगा ही नहीं है दादा। और 4 फुट की जो गली थी दोनों धर्मों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में 4 फुट की पहले गली थी, अवैध तरीके से बांध काम किया गया और वो उसके लिए लड़ाई चालू थी। वो मुद्दा सॉल्व होने का है तो प्रशासन बोले आप धैर्य रखो, हम पे भरोसा रखो, बोले हम वहां का निर्णय लगा देंगे और दोनों पार्टी का सेटल कर देंगे, उसके बाद ही काम चालू करेंगे। लेकिन वो कुछ निर्णय लगा नहीं और कुछ हुआ नहीं और फिर भी वहां पे काम चालू। अभी आदेश वहां पे आदेश पारित है एडीएम साहब का, फिर भी वहां पे काम चालू। वो जाली तक काट डाली वहां के लोगों ने, फिर भी कोई एक्शन नहीं है उनके। और जो हमने इसके पहले किए थे, ना ही वहां पे झगड़ा किए थे, ना ही कोई इसी प्रकार का वाद था, ना ही कोई तेज था और ना ही शहर का माहौल बिगड़ रहा था। हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, फिर भी 10 बंदों के ऊपर ऐसे केस लगा दिया, एक 223 सबको अमरावती और कुछ लेडीज भी उसमें 6-7, यानी लेडीज को भी नहीं छोड़ रहा प्रशासन। हमारी गलती माफ ही नहीं है और बाकी सब वो गलती भी है तो उनका सही है, उनके पास सब कुछ है। जिसमें वो प्लॉट नजूल है उसका कुछ है ही नहीं किसी के पास। दोनों का प्रस्ताव बरोबर फाइनल करना चाहिए। जब उनका काम होगा तो हमारा भी काम होना चाहिए। हमारे भगवान के लिए अगर हमने काम चालू करा तो मजबूरी निर्णय लगाएंगे हमारे काम करेंगे और बोलेंगे निर्णय लगा दो।
जब तक निर्णय नहीं देते जब तक वो भी काम बताओ मातने में निर्णय जो भी देना दे दो आगे क्या करना है हम कर लो। कायदे खाली के काम हो चालू नहीं करना का निर्णय होतो निर्णय हो ही नहीं तुम्ही हे करू बीआरटी को सांगून के पास में तुम्ही आमची रिक्षा लावून एक मिनिट थांबून ये काम करना पड़ा एक मिनिट साहेब, मागच्या वेळी आपण यांना एक शब्द दिला होता असं माहित पडलं की अर्धी जागा यांना असा काहीतरी विषय होता. यांच्या म्हणण्यानुसार तसं माहित पडलं. बरं ठीक आहे, पण यांचं आजच्या समस्याचं निराकरण कसं होईल आपल्याकडून? माझ्याकडनं काय निराकरण होणार आहे त्यामध्ये? साहेब, नगर परिषदची जागा आहे ते आणि बांधकाम जे बघा त्यामध्ये शासनाद्वारे निधी मंजूर झाला. शासनाद्वारे निधी मंजूर झाल्यानंतर नियमानुसार नगरपालिकेने एनओसी दिली. आता जर अजून तिथे दुसऱ्या कोणत्या कामासाठी जर काही निधी मंजूर झाला तर त्यासाठी सुद्धा नियमाप्रमाणे नगरपालिका एनओसी देईल. तर त्या ठिकाणी आता जो दुसरा विषय आला काम बंद करण्याचा तर ते काम बंद करण्याचा अधिकार नगरपालिकेला नाही आहे, कारण काम सार्वजनिक वर्क ऑर्डर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे, कंत्राटदार सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आहे. नगरपालिका कोणत्या अधिकारात काम बंद करणार? एक त्या ठिकाणी बोर्ड लागलेला आहे जे त्या ठिकाणी कुठल्याच प्रकारचं बांधकाम किंवा काही होणार नाही असं एक बोर्ड होतं तिथं, मागच्या बातमीमध्ये होतं ते. पण यांच्या माध्यमातूनच माहित पडलं की ते बोर्ड काढून सुद्धा तिथं बांधकाम चालू केलं. माननीय उपविभागीय अधिकारी यांच्या आदेशान्वये जी वादग्रस्त जागा होती तिथं कुणीच त्याचा गैरवापर करू नये म्हणून प्रतिबंधात्मक आदेश दिलेला आहे. त्या जागेच्या बाबतीत उपविभागीय अधिकारी अचलपूर यांच्या पूर्व परवानगीशिवाय कुणीच त्याचा वापर करू शकणार नाही. त्या बाबतीत परवानगी द्यायचे नाही द्यायचे सर्व अधिकार माननीय उपविभागीय अधिकारी अचलपूर यांना. बुंदेलपुरा वासियांची एवढी आक्रमक भूमिका आपण आतमध्ये पाहिली. सीओ साहेबांच्या प्रतिक्रियेतून आपल्या लक्षात आलं की त्यांनी ऑलरेडी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र दिलेलं होतं. त्या पत्राची कॉपी सुद्धा ते त्यांना देणार आहेत. परंतु या गोष्टीचा विलंब का होत आहे आणि नेहमी हा वाद का पेटत आहे या गोष्टीचा पण आपल्याला आढावा आता पुढे पाहणं आहे. आणि या ठिकाणचा जोही प्रकार आता घडून जो सार्वजनिक बांधकाम पर्यंत जाणार आहे ते नंतर यापुढे पण आपल्याला याची बातमी आणि दखल घेता येईल का हे सुद्धा आपल्याला पाहणं आहे. पाहत राहा मराठी 24 तास.